मोदी फरिश्ता है। फेवरेट फील्ड मार्शल से फेवरेट मोदी तक का सफर हो गया। डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी की तारीफों के पुल बांध दिए। मोदी एक बहुत सख्त ही मुज़ाकरातकार है। वो देखने में इंतहाई खूबसूरत इंसान है, वो बहुत अच्छे लगते हैं, वो एक फरिश्ते की तरह है, लेकिन दर हकीकत वो एक कातिल की तरह सख्त है, वो एक किलर है। मोदी साहब इज लाइक प्लेइंग एक बड़ी गेम के खिलाड़ी हैं वो भी, ठीक है। ट्रंप ने मोदी को कूल और सख्त क्या कहा, पाकिस्तान में मातम पसर गया। ट्रंप ने मोदी को घातक किलर और फरिश्ता क्या कहा, पाकिस्तान में सबने रोना धोना शुरू कर दिया। ट्रंप ने जैसे ही ये कहा कि मोदी पर हमला, भारत पर हमला, अमेरिका पर हमला माना जाएगा, मुनीर की सांसें फूलने लगी, शहबाज की हार्ट बीट तेज हो गई। अमेरिका के वॉशिंगटन पोस्ट और वॉल स्ट्रीट जर्नल से लेकर पाकिस्तान के डॉन न्यूज, ARY न्यूज, दुनिया न्यूज, हर जगह बस मोदी और ट्रंप की ही खबर है। मोदी और ट्रंप की करीब 19 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐसा असर कि 24 घंटे में पाकिस्तान में चारों ओर कहर ही कहर। और अब गुरुवार को ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक ऐसा पोस्ट कर दिया जिसके बाद पूरे पाकिस्तान में मच गया है हड़कंप। नरेंद्र मोदी से मुलाकात के 18 घंटे के बाद ट्रंप ने खुद को और मोदी को ऐसा लीडर बताया है जो चीजों को आगे बढ़ाते हैं, फैसले लेते हैं और चारों तरफ हलचल मचा देते हैं। मोदी और ट्रंप की इस केमिस्ट्री से, मोदी और ट्रंप की इस जुगलबंदी से पूरी दुनिया में हलचल मच गई है। और सबसे ज्यादा बेचैनी पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को हो रही है। पाकिस्तान का मंत्री हो, संतरी हो या वहां की आवाम, कोई भी अमेरिकी राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री की इन तस्वीरों को पचा नहीं पा रहा है। 24 घंटे से पूरा पाकिस्तान बस रोए जा रहा है। भारत अमेरिका की पार्टनरशिप देखकर, ट्रंप की जुबान से मोदी की तारीफें सुनकर अपने हुक्मरानों को कोसे जा रहा है। हम सफारतकारी में बड़े झंडे गाड़ रहे हैं, हमारा कोई मुकाबला ही नहीं, हमने तो इंडिया को पीछे छोड़ दिया है। अब अमेरिका हमें फेवरेट फील्ड मार्शल करार देता है और हमारी हर बात मानी जाती है, हम डील करवा रहे हैं। मेरे पाकिस्तानियों, इतनी बड़के मारने के बाद जो नतीजा निकला है वो कुछ और है। अगर फील्ड मार्शल फेवरेट है तो मोदी फरिश्ता है, ये फरिश्ते की तरह दिखता है, टफ निगोशिएटर है, अपने मुल्क के लिए बड़ी फिक्र करता है, मुल्क का ख्याल रखता है। तो एक तरफ फेवरेट फील्ड मार्शल है और एक तरफ दुनिया का सबसे खूबसूरत आदमी करार दे दिया है मोदी को। हाँ जी, हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं है इंडिया के साथ, अगर इंडिया पे हमला हुआ तो हम इंडिया के साथ खड़े होंगे। ये है जी पाकिस्तान की टॉप नॉच सफारतकारी का हतमी और सरकारी नतीजा। अब हमारी सफारतकारी तो हो गई टाइम फिश, और मोदी सबसे खूबसूरत इंसान हो गया दुनिया का, फरिश्ता भी हो गया मोदी। और अगर इंडिया पे हमला हुआ तो अमेरिका ने कह दिया हम उनके साथ खड़े होंगे। ठीक है जी, ये होगी हमारी सफारतकारी। मोदी के साथ जब वो बैठे थे तो उन्होंने वहां पर बैठ के ये ऐलान किया कि अगर इंडिया पर कोई हमला करेगा तो हम उसका दिफा करेंगे। उन्होंने कैटेगोरिकली कहा, बिल्कुल क्लियर अल्फाज के अंदर, कि कोई भी एनीवन अगर इंडिया पर हमला करेगा तो हम इंडिया के साथ खड़े होंगे, इंडिया का दिफा करेंगे। जब तक मोदी, उन्होंने फिर मोदी को थोड़ा चार्म भी किया कि जब तक मोदी प्राइम मिनिस्टर हैं तब तक तो मैं ये करूंगा, कोई और आ जाता है मोदी की जगह पे प्राइम मिनिस्टर फिर मैं देखूंगा, क्योंकि मोदी से मेरी बड़ी दोस्ती है। जब तक मोदी इंडिया में बैठा है, अगर इंडिया के ऊपर कोई भी हमला करेगा तो अमेरिका उसके साथ मिलकर इंडिया का दिफा करेगा। अब जाहिर है इंडिया की डायरेक्टली जो एनिमोसिटी है वो तो जंग वंग पाकिस्तान के साथ ही है और तो चाइना के साथ है, लेकिन वो तो बड़ी देर से सरदमरी है, कोई ऐसी चीज नहीं, हमारे साथ ही हो रहा है। तो अभी मौहदे की स्याही खुश्क नहीं हुई तो फेवरेट फील्ड मार्शल से फेवरेट मोदी तक का सफर हो गया। तो पहले फील्ड मार्शल फेवरेट थे, आज उन्होंने कहा ये मेरे भाइयों जैसा दोस्त है, इससे करीब दोस्ती और किसी की हो ही नहीं सकती। जितने हम करीब हैं इससे ज्यादा कुर्बत हो ही नहीं सकती किसी की जितनी हमारी है। और आई एम इन लव विद इंडिया, मोदी के साथ, और हम बहुत जबरदस्त मौदा भी करने जा रहे हैं। आज इंडिया को उन्होंने सर पे उठा लिया। खबर सिर्फ इतनी नहीं है
कि ट्रंप ने मोदी को पावरफुल लीडर बता दिया। ट्रंप ने मोदी को कूल, सरप्राइज देने वाला और फरिश्ता बता दिया। खबर तो यह भी है कि G7 में मोदी के एक दौरे से, ट्रंप के साथ मोदी की एक मीटिंग से अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ छोड़ दिया। साथ भी ऐसा छोड़ा कि अमेरिका ईरान के बीच पीस डील के लिए जिस MOU पर ट्रंप ने सिग्नेचर किए हैं, जिस MOU पर अमेरिका के बाद ईरान के राष्ट्रपति ने सिग्नेचर किए हैं, उस सिग्नेचर सेरेमनी के लिए ना शहबाज को इनवाइट किया गया, ना ही मुनीर को न्योता भेजा गया। पाकिस्तान का वजीर आजम शहबाज शरीफ सिग्नेचर सेरेमनी के लिए फ्रांस के एवियन लिबेंस या जेनेवा तो नहीं जा पाया, तो उसने इस्लामाबाद में ही बैठे बैठे सिग्नेचर करके अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने की कोशिश की। जैसे ट्रंप ने अपना सिग्नेचर दिखाया, जैसे ईरान के राष्ट्रपति ने अपना सिग्नेचर दिखाया, शहबाज शरीफ ने भी वैसे ही फोटो खिंचवाई, कैमरे पर वैसे ही अपना सिग्नेचर दिखाया, और ऐसा करके उसने पूरे पाकिस्तान की ही बेइज्जती कराई। शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की इंटरनेशनल बेइज्जती की पूरी डिटेल आपको आगे देंगे, मगर उससे पहले यह देखिए कि ट्रंप ने पाकिस्तान का इस्तेमाल करके मुनीर और शहबाज को कैसे छोड़ा, मोदी के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया। जो डोनाल्ड ट्रंप कल तक पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अपना फेवरेट फील्ड मार्शल बताते थे, शहबाज शरीफ की तारीफें करते थे, आज उन्हीं डोनाल्ड ट्रंप ने मुनीर और शहबाज दोनों को रिजेक्ट कर दिया है और कह दिया है कि नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा टफ लीडर हैं, टफ नेगोशिएटर हैं। ट्रंप ने यह तक कहा कि मोदी दिखने में शांत और अच्छे हैं, लेकिन अंदर से बहुत सख्त और ताकतवर हैं। ट्रंप की जुबान से मोदी के लिए निकले तारीफ वाले इन शब्दों को सुनकर पाकिस्तानी अब सर पटक पटक कर रो रहे हैं। कह रहे हैं पाकिस्तान के हुक्मरानों ने बेड़ा गर्क कर दिया, कहीं का नहीं छोड़ा। पाकिस्तान में कोई एक भी कामयाबी पाकिस्तान के हुक्मरानों ने हासिल नहीं की। इनका ले दे के एक ही बात होती है कि इंडिया से डोनाल्ड ट्रंप खुश नहीं है और हमसे डोनाल्ड ट्रंप खुश है, लिहाजा जनाब हमारे वारे ने आ रहे हैं। ऐसा नहीं है। तो डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी के साथ बैठे थे यहां यूरोप में G7 के मौके पर, और वहां डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी की तारीफों के पुल बांध दिए। उन्होंने कहा जी अमेरिका और भारत के दरमियान बहुत सी चीज़ें हो रही हैं, मोदी तवील अरसे से मेरे दोस्त हैं, हमारे दरमियान हमेशा बेहतरीन ताल्लुकात रहे हैं, आपके साथ होना बहुत अच्छा लगता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर इन पर हमला हुआ तो हम उनकी मदद के लिए वहां मौजूद होंगे। यानी अगर इंडिया के ऊपर हमला होता है, यानी दिफा के नुक्ता नजर से जब एक सवाल किया गया तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर इंडिया पर अटैक होता है तो हम इंडिया के साथ खड़े होंगे। पाकिस्तान के लिए जरा परेशानी की बात है। मोदी एक बहुत सख्त ही मुज़ाकरातकार हैं, वो देखने में इंतहाई खूबसूरत इंसान है, वो बहुत अच्छे लगते हैं, वो एक फरिश्ते की तरह है, लेकिन दर हकीकत वो एक कातिल की तरह सख्त है, वो एक किलर है, लेकिन वो दिखते इतने अच्छे हैं कि आपको हैरान कर देते हैं। तो जनाब ये डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी तारीफें की नरेंद्र मोदी की, और एक बात तो डोनाल्ड ट्रंप अपने मुंह से कह गया कि नरेंद्र मोदी ने अपने कौमी मफाद के ऊपर समझौता नहीं किया। यानी जो मुज़ाकरात उन्होंने अमेरिका के साथ किए ट्रेड डील के हवाले से, वो बड़े सख्त मुज़ाकरातकार साबित हुए। यानी उन्हें किलर कह के मुखातिब किया डोनाल्ड ट्रंप ने कि वो हमारी शराइत के ऊपर नहीं आ रहा। एज अ पाकिस्तानी मुझे बहुत शौक लगा डोनाल्ड ट्रंप के बयानात के ऊपर कि अगर मोदी पे हमला हुआ तो समझो कि मेरे ऊपर हमला है, यूएसए के ऊपर हमला है। अगर मोदी की जगह कोई और प्राइम मिनिस्टर आ जाता है उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, लेकिन मोदी के साथ मेरी इतनी दोस्ती है कि अगर वहां पे कोई हमला करता है मोदी के ऊपर तो उसको यूएसए के ऊपर हमला समझा जाएगा। हमें पाकिस्तानियों को तो डोनाल्ड ट्रंप इस पागल शख्स की तो कोई समझ नहीं आती कि भाई ये क्या चीज़ है क्या नहीं है। कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है, कभी कहता है कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। पाकिस्तान इंडिया पे ऊपर हमला कर देता है तो क्या नरेंद्र मोदी, क्या यूएसए पाकिस्तान के ऊपर हमला करेगा? ये कौन सी, मेरे हाल में कौन सा क्या कोई डिफेंस मुआहदा हो गया अमेरिका का इंडिया के साथ कि इंडिया पे हमला अमेरिका के ऊपर हमला समझा जाएगा? ये कौन सी गिदरसिंगी समझाई जा रही है? ये डोनाल्ड ट्रंप चाहता क्या है? वही डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि मोदी पे हमला, मेरे पे हमला होगा, मैं समझूंगा मेरे ऊपर हमला हो गया और मैं मोदी को बचाऊंगा और मैं उस कंट्री के ऊपर हमला करूंगा। अगर पाकिस्तान इंडिया की वार हो जाती है तो क्या अमेरिका कहाँ पे खड़ा होगा? क्या पाकिस्तान के साथ होगा या इंडिया के साथ होगा?
तो डोनाल्ड ट्रंप को कुछ सोचना चाहिए, समझकर बयान देने चाहिए। ऐसे ही नहीं कि पाकिस्तान के ऊपर मतलब कुछ भी ठोक दिया, ऐसा नहीं होता। सो डोनाल्ड ट्रंप जरा सोचिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए। अमेरिकी सदर ने ये कहा है कि अमेरिका विल डिफेंड इंडिया फ्रॉम द अटैक एज लॉन्ग एज प्राइम मिनिस्टर मोदी इज प्राइम मिनिस्टर। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, इसको किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए इस माइंडसेट को कि नरेंद्र मोदी जब तक वजीर आजम है अमेरिका विल डिफेंड इंडिया। पिछले 24 घंटे से पाकिस्तान की फजीहत हो रही है। ईरान अमेरिका डील पर भी पाकिस्तान की फजीहत ही हुई। और ये फजीहत हुई कैसे, अब आपको ये दिखाते हैं। और इसके लिए सबसे पहले आपको इस्लामाबाद की कुछ तस्वीरें देखनी होगी। इस्लामाबाद में बुधवार को हर नुक्कड़ चौराहे पर आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ के बड़े बड़े इलेक्ट्रिक बोर्ड्स लगाए गए थे। हर बोर्ड में शरीफ मुनीर की तस्वीर के अलावा एक शब्द पर खासा फोकस था और वो था इस्लामाबाद पीस। अप्रैल 2026 में जब अमेरिका ईरान के बीच का युद्ध रोकने के लिए इस्लामाबाद टॉक्स हुई थी, तब शरीफ और मुनीर ने करोड़ों रुपए खर्च करके अमेरिकी और ईरानी डेलीगेशन की अगुवाई की थी, मेहमान नवाजी की थी। पाकिस्तान को लगा था कि वो अमेरिका ईरान का युद्ध रुकवाकर दुनिया में अपना डंका बजवा लेगा, लेकिन उस वक्त ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके बाद कुछ दिनों पहले पाकिस्तान के वजीर आजम ने बाकायदा एक्स पर ऐलान कर दिया कि पीस डील पर ऑफिशियल साइनिंग सेरेमनी स्विट्जरलैंड के जेनेवा में 19 जून यानी शुक्रवार को होगी, जैसा कि आप स्क्रीन शॉट्स में देख सकते हैं। यानी शहबाज शरीफ पूरा तामझाम लेकर मुनीर और अपने सारे मंत्रियों और संतरियों के साथ जेनेवा वाली फ्लाइट रेडी कर चुका था। शरीफ इस्लामाबाद से निकलने ही वाला था, मगर उससे पहले ही अमेरिका और ईरान के बीच पीस डील वाले MOU पर ट्रंप ने फ्रांस में रहते हुए सिग्नेचर कर दिए। ये साइनिंग सेरेमनी इलेक्ट्रॉनिकली हुई, यानी ट्रंप ने फ्रांस के एवियन ले बैंस में सिग्नेचर किए, तो दूसरी तरफ ईरान के राष्ट्रपति ने भी तेहरान में रहते हुए MOU पर हस्ताक्षर किए और दोनों की ये तस्वीरें सामने आ गई। शरीफ और मुनीर सोच रहे थे कि उन्हें भी साइनिंग सेरेमनी के लिए इनवाइट किया जाएगा, बुलावा भेजा जाएगा, लेकिन ना तो अमेरिका ने और ना ही ईरान ने इसकी जहमत उठाई और ऐसा करके पाकिस्तान को उसकी हैसियत दिखा दी गई। अमेरिका ईरान समझौते की खबर मिलते ही अति उत्साही शरीफ ने जो लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा था, उसमें एक जगह लिखा था स्विट्जरलैंड के जेनेवा में 19 जून को हस्ताक्षर किए जाएंगे, मगर ताजा पोस्ट में शरीफ को भूल सुधारनी पड़ी और 19 जून वाले रेफरेंस को हटाना पड़ा। इलेक्ट्रॉनिकली साइंड MOU की बात करनी पड़ी। लेकिन शरीफ इतने पर कहां रुकने वाला था, उसे तो अमेरिका ईरान की पीस डील का क्रेडिट लेना था। इसीलिए पाकिस्तानी वजीर आजम ने इस्लामाबाद में अपने ऑफिस में ही कैमरा लगवाया, सिग्नेचर करते हुए वाला अपना वीडियो बनवाया और पाकिस्तान को और खुद को चीफ मीडिएटर का तमगा देते हुए इस डील का क्रेडिट ले लिया। लेकिन शरीफ की बेशर्मी को पाकिस्तानियों ने पकड़ लिया। अब मेरे पाकिस्तानी, जब इतना कुछ हो गया तो सफारतकारी में हमने उल्टे सीधे खड़े होके, रातें जाग के, छलांगे मार के, बंदर वाली नस पच करके ईरान और अमेरिका की डील करवाई। इस डील को ट्रंप कितनी अहमियत देता है, ये भी ट्रंप के मुंह से सुन लें। देखें, सफारतकारी तलवे चाटने का नाम नहीं है। हमारी सफारतकारी का सारा भांडा जो है वो ट्रंप ने फोड़ के रख दिया है और इंडिया के साथ खड़ा हो गया जाके। यानी हम 1 साल से लगे हुए हैं ट्रंप के साथ, हर मदद कर रहे हैं उसकी। हमने ईरान और अमेरिका की जंग के दौरान हर मुमकिन मदद की है, लेकिन एंड में वो फिर भी इंडिया के साथ खड़ा हो गया है। एक बयान नहीं उसने दिया कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े। जो पाकिस्तान का डिक्टेटर है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर उर्फ मुनीरा मिस्त्री, वो यजीद वक्त भी उसको लोग कहते हैं,
वो जो इस वक्त अपने आप को पीस मेकर रोल के ऊपर फौज बेचने की कोशिश कर रही है, उसके ऊपर भी बड़ी पैड़ी हुई है इनके साथ। जो हमारे पास तफसीलात सामने आ रही हैं, जो ईरान वाले खुद भी कह रहे हैं और इंटरनेशनल मीडिया खुल के कह रहा है, हालांकि ये पेड एडवर्टाइजमेंट छपवा रहे हैं जीएचक्यू वाले कि जनाब नहीं, वो कभी डिप्लोमेट ने स्टोरी कर दी कि ओए ओए बल्ले बल्ले हो गई है। कुछ लोग हैं बेचारे जिनको पाकिस्तान का कख नहीं पता। यहाँ पे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना मुनीरा मिस्त्री नाच रहा है कि जी मैंने बड़ा काम कर दिया है। और अब शहबाज और मुनीर के खुद को मीडिएटर बताने वाले झूठ पर भी एक बड़ा खुलासा हुआ है। यह खुलासा फाइनेंशियल टाइम्स ने किया है, जिसके मुताबिक अमेरिका ईरान के बीच हुई डील में पाकिस्तान का नहीं, कतर ने किरदार निभाया है। एफटी की रिपोर्ट के मुताबिक डील के शुरुआती दौर में पाकिस्तान पर बीच में ही भरोसा टूट गया। अमेरिका ईरान के बीच जो नाजुक सीजफायर था वो लगभग टूटने ही वाला था। तब पाकिस्तान ने अपनी भौगोलिक स्थिति और हाई लेवल के संपर्कों का फायदा उठाया। शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर के नेतृत्व में उन्होंने शुरुआती जोर लगाया, लेकिन बातें फ्रोजन फंड सैंक्शन और शक की वजह से अटक गईं। न वॉशिंगटन ने पाकिस्तान पर पूरा भरोसा किया, न तेहरान ने। तभी कतर मैदान में कूदा। कतरी नेगोशिएटर्स चुपके चुपके तेहरान गए। उन्होंने लगातार शटल डिप्लोमेसी चलाई, पुराने भरोसेमंद बैक चैनल्स का इस्तेमाल किया। कतरी बैंकों में पड़े ईरान के $6 बिलियन से ज्यादा फ्रोजन पैसे को मैनेज किया। एफटी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को पड़ोस की वजह से पब्लिक फेस बनने का मौका मिला, लेकिन जो ट्रस्ट की कमी थी उसे पूरा करने में कतर की न्यूट्रल विश्वसनीयता ने ही काम किया। फाइनेंशियल टाइम्स की ये स्टोरी है जिसके अंदर बड़े वाजे तौर के ऊपर देखा जा सकता है इस स्टोरी के अंदर कि ठीक है, पाकिस्तान ने इस स्टोरी को जब आप क्रक्स का देखते हैं तो बड़ा क्लियरली आपको पता चलता है। ये मैं पूरी की पूरी आपको स्टोरी इसीलिए जो है वो मैं आपको दिखा भी रहा हूं, फाइनेंशियल टाइम की स्टोरी, कि पाकिस्तान को ठीक है उसने एक किरदार अदा जरूर किया है दरमियान में डाकिए का, लेकिन असल जो हैवी लिफ्टिंग है जितनी भी वो कतर ने की है, क्योंकि शुरू में पाकिस्तान के जिम्मे डाला गया। पाकिस्तान में मुनीर मिस्त्री ने सदर ट्रंप का उसके साथ एक जाती ताल्लुक वास्ता बन गया है, क्योंकि जाके बूट पॉलिश करता है वहां पे सदर ट्रंप के। तो अब मुनीर मिस्त्री को उन्होंने एक डाकिए का किरदार जरूर दिया, लेकिन इनसे नहीं हो पा रहा था, तो फिर कतर आया और कतर ने हैवी लिफ्टिंग की है। फाइनेंशियल टाइम, ब्लूमबर्ग, ईरान खुद ये कह रहा है कि यार इनको तो डाकिए का काम, सिर्फ ये डाकिए का काम है ना, मतलब कि हर चीज लिखत पढ़त में है, वो वहां से उठा के अमेरिका से ला के हमें प्रेजेंट कर रहा है। तो पाकिस्तानियों का कोई इतना अहम किरदार कोई नहीं है। पल्ले नी तेला आते कर दी मेला मेला मुनीरा मिस्त्री यहाँ पे जो छाले मार रहा है। हाँ, ट्रंप को उसने जूते मुते पॉलिश करने का जो काम किया हुआ वो कर लेगा। पाकिस्तान यकीनन उम्मीद लगा के बैठा था कि जी अब हमारी वाह हो गए, वाह जी वाह, इन्होंने तो कमाल ही कर देता है, हमने सारी लड़ाइयां रुकवा दी हैं और हमारी अपनी लड़ाई नहीं रुक रही, वो एक अलग बात है, लेकिन दूसरों की लड़ाइयां हम रुकवा देते हैं। इस किस्म का क्रेडिट हम लेने ही वाले थे कि जी अब एक बार फिर जो है वो कतर की तारीफ शुरू हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप भी कतर का नाम ले रहे हैं, बाकी सब जगह भी कतर 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 हो रहा है। पाकिस्तान का इतना नाम नहीं लिया जा रहा है। इसको ईरान से बात करना हो चाहे अमेरिका से बात करना हो, जाहिर है कि जैसे हमने पहले भी कई शोज में कहा है कि बात उन्हीं की सुनी जाती है जिनके पास पैसा होता है, पैसे वालों की बात सुनी जाती है, पैसे वालों से ही पूछा भी जाता है, उन्हीं से कहा भी जाता है कि जी आप कुछ बताइए। आप जो खुद जगह जगह पैसा मांगता घूम रहे होंगे उनसे कोई क्या पूछेगा कि जी आप हमारी लड़ाई रुकवा दीजिए। और वैसे जो जब दो लोग लड़ रहे हो तो वो लड़ाई रोकते भी उन्हीं की बात सुनकर हैं जो जरा स्ट्रांग होते हैं, जिनके पास पैसा होता है, या जो पावरफुल लोग होते हैं। जो आपने कभी देखा है कि कोई जगह जगह कर्जा मांग रहा हो और अपना मुल्क या अपने घर को जो है कर्जे के ऊपर चला रहा हो और उससे कोई जाकर कहे कि जरा आप हमारे जो है वो झगड़े जो है उनको निपटा दीजिए या आप हमें कोई अच्छी एडवाइस दे दीजिए, जाहिर है उनसे नहीं पूछा जाता, लेकिन हमें रखा गया था और सभी हैरान हो रहे थे कि जी पाकिस्तान को कैसे रखा गया है। लेकिन बहरहाल अब इस वक्त जो चीजें जिस तरीके से नई नई न्यूज आती चली जा रही है उसमें पता ये लग रहा है कि पाकिस्तान का सिर्फ चेहरा था और असल में जो काम किया है वो कतर ने किया है। अब जी हमारे लोग तो क्रेडिट लेने की कोशिशें कर ही रहते, या उनको यकीन था कि क्रेडिट मिल ही जाएगा, लेकिन हुआ ये कि हमने जो है वो इस्लामाबाद को सजा के रख दिया। कहा ये गया कि जी इतने बैनर्स और पोस्टर्स और क्या कुछ लगाया गया जिसमें कि ये बताने की कोशिश की गई पाकिस्तान की आवाम को कि जी हमारे जो फील्ड मार्शल और प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने जी ना सिर्फ ये कि जंग रुकवा दी है बल्कि उन्होंने ईरान और
जो यूएस है उसके बीच में पीस डील भी करवाने जा रहे हैं। अभी इसकी वाह हम कर ही रहे थे कि ये कतर न जाने बीच में कहां से आ गया, और कतर ने कहना शुरू कर दिया कि जी ये काम तो दरअसल ये कर रहे हैं। नोट करने वाली बात यह है कि पूरी दुनिया अमेरिका ईरान डील की कामयाबी का श्रेय पाकिस्तान को नहीं दे रही है, लेकिन भारत में मोदी के विरोधियों की टाइमलाइन पर पाकिस्तान की ही तर्ज पर इस्लामाबाद MOU वाला टेक्स्ट घूम रहा है। दरअसल जब से ट्रंप ने नरेंद्र मोदी की तारीफ की, मोदी को सबसे प्रभावशाली लीडर बताया है, जब से G7 में पूरी दुनिया ने भारत की ताकत का डेमो देखा है, तब से जितनी बेचैनी नरेंद्र मोदी के सियासी दुश्मनों को हो रही है, उतनी ही बेचैनी पाकिस्तानियों को भी हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप का इंडिया को इतनी बड़ी बात कहना, इसकी बात समझ नहीं आ रही कि इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। क्योंकि जाहिर है अगर आप ये बात कह रहे हैं कि इंडिया पे अटैक हुआ, तो इंडिया पे अटैक किसने करना है? ज़ाहिर इजराइल तो नहीं इंडिया पे अटैक करने जा रहा, कोई और मुल्क तो नहीं करने जा रहा। तो जाहिर सी बात है इंडिया के साथ कोई भी, अगर इंडिया पे तो खैर पाकिस्तान भी पहल तो कभी नहीं करता अटैक करने की, लेकिन मकसद ये है कि अगर इंडिया की कभी भी लड़ाई होती है तो जाहिर है वो पाकिस्तान के साथ ही होती है ना। तो अगर इंडिया की पाकिस्तान के साथ लड़ाई होगी, तो अगर डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा है कि कभी भी इंडिया पे अटैक होता है तो वो इंडिया के साथ खड़ा होगा, इंडिया को सपोर्ट करेगा। तो ये तो बड़ा प्रॉब्लमेटिक है उसका ये कहना कि भाई हम इंडिया के साथ है। भाई फिर आपकी सारी मदद इधर पाकिस्तान कर रहा है, हर तरह से आपको मुश्किल से पाकिस्तान ने निकाला है, तो उधर आप फिर जाके अपना एक नया तिजारती मुआहदा भी इंडिया के साथ बनाने जा रहे हैं, आप दोस्तियां इंडिया के साथ करने जा रहे हैं। फिर से आपको मोदी की याद सताने लगी है, अपना मतलब निकल गया है, तो अब आपको मोदी याद आने लग गया है कि जो उसके साथ बड़ी अच्छी फ्रेंडशिप है। तो ये बड़ा अजीबोगरीब बिहेवियर है डोनाल्ड ट्रंप का। आपको पता है मोदी साहब इज लाइक प्लेइंग एक बड़ी गेम के खिलाड़ी हैं वो भी, ठीक है। और वो बड़ी गेम के खिलाड़ी इस सेंस में है कि वो डिपेंड उनकी पावर जो है ना, उसकी बहुत सारी, जो मैंने आपको ये बात कही भी होगी कि उनकी जो इलेक्टोरल पावर का बहुत सारा जो कनेक्शन है वो इस चीज से अच्छा हुआ है कि उनकी फॉरेन रिलेशंस कैसे हैं और उनकी नेशनल सिक्योरिटी कैसे है, और उनकी जो नेशनल सिक्योरिटी के अंदर जो बाहर से वो चीजें इंपोर्ट करते हैं वो क्या है। तो दैट इज इम्पोर्टेंट थिंग इन माय सेंस के अंदर ये चीजें जो है वो होती हैं। सो that's important thing in my understanding. Let's see कि ये ट्रम्प साहब जो कर रहे हैं इसका क्या मतलब बनता है और क्या होता है, बट इंटरेस्टिंग टाइम्स इन ग्लोबल पॉलिटिक्स इस वक्त जरूर हमारे सामने। मोदी के दुश्मनों की ये जलन अच्छी है, और ये जलन अभी और बढ़ने वाली है, बहुत बढ़ने वाली है, क्योंकि दुनिया अब भारत के साथ ही आगे बढ़ने वाली है।